करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। आपने अभी गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण देखा ही होगा, लोकसभा राज्यसभा में जो उन्होंने दिया है। उसमें वो कहते हैं, जितना आप अम्बेडकर 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 करते हो, यदि इतना भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसी के संबंध में आज हमारे साथ कुछ मित्र हैं जो बनारस से ही हैं। इनसे जानेंगे कि इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकुल कुमार हुआ। अच्छा, जो अमित शाह जी ने अभी अपना भाषण दिया था अम्बेडकर जी के बारे में कि एक फैशन हो गया, इतना भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सोचना ये है ना कि फैशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वो सही भी बोले हैं, क्योंकि देखिए भगवान राम सबके लिए राम है, और दलितों के लिए खासकर मतलब अंबेडकर जी को लोग भगवान मानते हैं अपना, ठीक है। तो फैशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, हम जिस जगह पे हैं हमें भगवान राम का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं भाई, तो नाम तो लेना ही है। नहीं, लेकिन अम्बेडकर जी को भी कोई लोग, कोई ना कोई, देखा जाए हर गांव में भी कोई ना कोई पूजने वाला उनको मिल ही जाता है। तो अगर किसी के भगवान के बारे में ऐसा बोलेंगे देखिए 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 हम अंबेडकर जी को सम्मान करते हैं क्योंकि वो संविधान का जनक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है। भगवान हमारे राम जी हैं, लेकिन हाँ, वो हमारे पूजनीय हैं। अम्बेडकर साहब हमारे पूजनीय हैं भाई। देखिए, अंबेडकर जी किसी के आइडियल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। और रही बात भगवान की, तो भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान कहेंगे तो वाकई वो सही बात बोले हैं कि हाँ, भगवान बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अंबेडकर बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। वो जो किए सबके लिए किए, मान ले हम कि अच्छा किए हैं, और बहुत लोगों के लिए है भी उनके पीछे। लेकिन आजकल जितना भी दंगा फसाद कुछ भी हो रहा है, लोग केवल उसी में, जातिवाद में अंबेडकर साहब को जोड़ कर लोग बदनाम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। जी, क्योंकि देखिए साहब हैं वो हमारे, वो पूजनीय है हमारे हैं, ठीक है। क्योंकि हम उन्हें भगवान नहीं मान सकते ना, जैसे भगवान हमारे राम जी हैं। हम हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं। सर, भगवान ने कुछ किया भी नहीं जितना अम्बेडकर जी ने कर दिया महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। भगवान ने कहा किया है कि भैया वो क्या है ना कि उन भगवान है, देखो वो अपने हिसाब से भगवान मान रहे हैं, वो हमारी भी पूजनीय है, क्योंकि भगवान हम भी। धरती पर ला दिए हम लोगों को, ये कम बात है कि भगवान ने किया क्या? भगवान ही का तो सब चीज है। देखिए भैया, तो कैसे भगवान लाए? आपने देखा है भगवान आपको ही लाए? भगवान, हाँ, भगवान को सब कोई देखा है। देखिए अम्बेडकर साहब भी आए थे ना, बाबा अम्बेडकर साहब, तो भी उनको भी भगवान ही भेजे थे धरती पे, तभी वो किए। ठीक है, आज वो मसीहा हैं दलितों का, सभी लोगों का, हम लोग भी बस मसीहा है, ऐसा नहीं है। संविधान ला दिए हैं कि वैसा संविधान ला दिए हैं कि सब उनको जपते हैं, इतना माला उनका, नहीं तो और कुछ नहीं है उनमें। ये हम बता दे बात सीधा, संविधान ला दिए हैं, और उन्हीं को मानने वाले लोग इतना दंगा फसाद भी करते हैं, तो उनको जोड़ करके बहुत बड़ा बड़ा बात खींचते हैं, नहीं तो उनसे बढ़कर और। अच्छा सर, लोग कहते हैं जैसे कि अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा, इस पे आप क्या सोचते हैं? इस पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, संविधान सभा, उसमें कई मेंबर थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसमें 7-8 मेंबर थे। तो ऐसा माना जाता है कि अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा। तो क्या उसको, उनको, अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना सही है? नहीं, इसमें तो कुछ सही बात नहीं है, क्योंकि उस समय जो उन्होंने संविधान बनाया, उस पे सभी कोई का इच्छा था उसमें करने के लिए। अगर हर वो संविधान को लाने के लिए जो जो उन्होंने, जिनका सहयोग हुआ, सबके सहयोग से ही संविधान आया है। बस वो अपना मुद्दा उठाए थे उस बात को लेकर के। तो अगर सबका सहमति से ही वो हुआ है, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं है। सहमति से सर क्यों? जैसे उसमें 8 मेंबर थे कमेटी में, 8 में से अम्बेडकर जी उसमें इंक्लूड किए गए थे। 2 लोग की, 1-2 की डेथ हो गई, कोई बाहर विदेश चला गया दवा कराने के लिए, कोई और किसी रीजन की वजह से उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो देखा जाए पूरा भार अम्बेडकर जी के ऊपर ही आ गया था। तो कैसे माना जाए कि अम्बेडकर जी ने नहीं किया अकेले? अब इसके बारे में तो नहीं हम जानते हैं। ये सही बात है। देखिए सर, अब चाहे जो भी किए हो, भले 8 लोग मेंबर उसमें थे, ये करने वाले तो अम्बेडकर जी ही थे, तो इसलिए उनको जनक माना ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब ठीक है, लोग थे लेकिन कोई सम्मिलित नहीं हुए ना, तो जनक तो अब आखिर क्या करेंगे? बताइए, 4 लोग हैं, 3 लोग नहीं आए, 1 लोग ही किए, तो नाम तो उन्हीं को देंगे ना। तो पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे हमारे। लेकिन देखिए भगवान का दर्जा सब लोग दे, हम भी देखिए मानते हैं, भगवान नहीं कर सकते ना हमारे भाई, हम सनातन धर्म से हैं। नहीं, आप नहीं कह सकते। जैसे बहुत लोग मानते हैं, जैसे दलितों को देखा जाए सनातन धर्म में भी एकदम तुच्छ मतलब नजर से देखा जाता था, तो कैसे उनको मान ले? देखिए उनके लिए भगवान है। भगवान देखिए उन लोग मान रहे हैं, होना भी चाहिए। देखिए उन लोग को मानना भी गलत नहीं है कहीं तक, क्योंकि देखिए उन लोग आजादी। तो जब किसी के भगवान के बारे में कोई ऐसा कमेंट करेगा, कहाँ से? हाँ, कहीं तक तो गलत है, कहीं ना कहीं गलत बोले भी हैं, और लेकिन मेरे हिसाब से सही भी बोले हैं। तो उनको माफी मांगना चाहिए कि नहीं? अब इसमें क्या कहे, लेकिन देखिए अगर लगता है
अमित शाह जी को तो माफी मांग ही लेंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा निर्णय नहीं आया है, हम लोग देख ही रहे हैं न्यूज वगैरह। लेकिन मतलब कोई खास ज्यादा नहीं बोले हैं, बस फैशन बोले हैं, ये गलत हमें लगा। फैशन नहीं है, लेकिन नाम लेना अलग चीज है। वो सबको नाम दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना सबका मसीहा है, लेकिन फैशन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम लेना भाई वो हमारा संविधान। सर आप क्या सोचते हैं, माफी मांगना चाहिए अमित शाह क्यों नहीं? अब बुरा लगा है तो अगर वो ऐसे पद पर हैं तो सबको लेकर साथ में चलना चाहिए। वो इतने बड़े पद पे पूरा गृह मंत्री हैं, तो अब ऐसे गृह मंत्री है तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तो हमारे हिसाब से वो कुछ गलत नहीं बोले हैं। माफी देखिए, माफी इसलिए मांग लेना चाहिए क्योंकि देखिए गलत यही बोलेंगे फैशन हो गया, फैशन नहीं हो सकता है। किसी के लिए मांग रहे वो भी भगवान ही है, माने हमारे लिए नहीं, हम नहीं मान रहे उनको भगवान, हम उनको पूजनीय मान रहे हैं, ठीक है। कोई भगवान मान रहा है, अगर उनको लगता है कि देश अगर सबको मिला के चलना चाहिए, किसी लोग मान लीजिए कि 50% लोग नाराज हैं उससे, तो गृह मंत्री जी को माफी मांग लेना चाहिए ताकि उन लोग भी खुश हो जाए। लेकिन ये सर तो कह रहे हैं नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगने चाहिए। अब सबका अपना व्यक्तिगत राय है। देखिए मतलब हम अपना फर्ज बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वो भारत का एक गृह मंत्री है, ऐसा नहीं कि किसी राज्य का है, किसी एक पार्टी का है, किसी एक आदमी का है, इसलिए सबको मिलाकर चलना है। अगर माफी मांग लेते तो क्या जाता है। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए? इनके पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि न्यूज नहीं देखे हैं इसलिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी हम कुछ लोगों से इस पर व्यू लिया, आप इस पे क्या सोचते हैं? अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं, जो अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। धन्यवाद।